दोस्तों, एक अकेले ईरान ने अमेरिका, इजराइल समेत आधी दुनिया की सांसें रोक दी हैं और हालत ये हो गई है कि अमेरिका को अपने 21 युद्धपोत मिडिल ईस्ट के सागर में तैनात करने पड़े हैं, अरब सागर में तैनात करने पड़े हैं। और इसके अलावा भी एक और जगह पर युद्ध का नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब 21 युद्धपोत एक अकेले ईरान के लिए पूरे तैनात कर दिए गए हैं और ये सामान्य बात नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। अगर दुनिया के किसी दूसरे मोर्चे पर आज की तारीख में युद्ध छिड़ जाए तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि दुनिया के दूसरे मोर्चों को संभाल सके विद इन 1 डे और 2 डे। 21 युद्धपोत सिर्फ और सिर्फ ईरान से निपटने के लिए, होर्मुज को खुलवाने के लिए 21 युद्धपोत, और वो भी खुलवा नहीं पा रहे। जल्दी से रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बतलाते हैं कहां कहां पर युद्धपोत तैनात हैं अमेरिका के। एक डिटेल आपको बताएंगे। आपको ये मालूम पड़ेगा इस वीडियो में कि अरब सागर के भीतर, लाल सागर के भीतर और होर्मुज के पास में ये जो एरिया ऐसे बनता है, इसमें 21 पोत कहां कहां इन्होंने खड़े कर रखे हैं, कैसे खड़े कर रखे हैं। आइए शुरू करेंगे द क्रेडल के हवाले से जो खबर निकल करके आई। इस खबर में क्या कहा गया? दशकों में पहली बार हेडलाइन ही बनाई भाई ने, हेडलाइन ही बनाई। क्या? फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स, दशकों में पहली बार ईरान पर ट्रंप के दबाव अभियान के तहत पश्चिमी एशिया में 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत तैनात किए। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और विमान वाहक पोत अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में ये भी पहुंच गया है। ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेंटकॉम ने बताया कि दशकों में पहली बार, सेंटकॉम ने बताया कि फर्स्ट टाइम इन द डेकेड्स, दशकों में पहली बार पश्चिमी एशिया के 3 विमान वाहक पोत एक साथ परिचालन कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड, आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपने वायु विंग के साथ 200 से अधिक विमानों और 15,000 सैनिकों और मरीन सैनिकों को ले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ये तैनाती एक बड़े सैन्य निर्माण अभियान का हिस्सा है, ईरान को आत्मसमर्पण समझौते के लिए मजबूर करने के ट्रंप के दबाव अभियान का एक भाग है कि अगर नहीं माने तो हम मारेंगे। लिंकन ये खड़ा है, फोर्ड ये खड़ा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये खड़ा है, और ये अपनी पीठ पर 80 विमान लाद सकते हैं ये। और इसके अलावा जो बाकी हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। होर्मुज लेटर क्या कह रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। होर्मुज लेटर यहाँ पर ये कह रहा है कि नई खबर, ऊपर लिखा न्यू, लिखा है CNN के अनुसार अमेरिकी सेना IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी और अन्य ईरानी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रही है। बड़ी और ख़तरनाक प्लान अमेरिका का है। ये सब क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब क्यों यहाँ तैनात हो रहे हैं, और इसके अलावा ये जो इतने युद्धपोत हैं, अभी आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा कि ये सब यहाँ क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का मसला जान लीजिए। ये होर्मुज लेटर के हवाले से है। अब इसको पढ़िए ताकि सच आप तक पहुँच सके। इन्होंने लिखा है कि CNN के अनुसार अमरीकी सेना IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी और दूसरे ईरानी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रही है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि वो बातचीत को सक्रिय रूप से कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप ने आज ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, अगर ईरान में 2 गुट हैं तो चलो उन लोगों को खत्म कर देते हैं जो समझौता नहीं चाहते हैं। लेट्स किल वंस हु डोंट वांट डील। उन लोगों को खत्म कर देते हैं, उन नेताओं को खत्म कर देते हैं जो समझौता करना नहीं चाहते हैं। तो ये अराक्ची को, गलीबाफ को और इनके IRGC के कमांडर हैं अहमद वाहिदी, इन ऐसे नेताओं को कत्ल करना चाह रहा है अमेरिका, मारना चाह रहा है। बहुत संजीदा बात कह रहा हूँ मैं कि संजीदा बात है, इतनी संजीदा बात है कि अमेरिका के ये सारे पोत और ईरान के भीतर, मैंने तेल अवीव के भीतर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये देखिए अमेरिकी पत्रकारों के हवाले से रिपोर्ट मैंने इससे पहले भी दिखलाई थी कि इन्होंने 25 एयरक्राफ्ट कैरियर
और जो तेल भरने वाले जहाज़ हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए हैं, तेल अवीव में उतारे हैं। देखिए उसका वीडियो आपके सामने है, पूरा वीडियो निकल करके आया है और अमेरिकी पत्रकारों के हवाले से ये वीडियो निकल करके आया है। उन्होंने ट्वीट क्या किया, यस्टरडे 25 यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडेड इन तेल अवीव, दिस इज़ नॉट रूटीन, ये रूटीन नहीं है, दिस इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ वॉर, ये युद्ध की तैयारी है। युद्ध की तैयारी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको उन नेताओं को मारना है जो नेता बाधक बन रहे हैं ट्रंप के कहने के अनुसार, जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, जो ट्रंप की इतनी फजीहत करवा रहे हैं। इतने समय से चल रहा है मामला, ट्रंप जो है खीसे निपोर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अब आती है असली बात, असली मुद्दा आपके सामने ये रहा। असली बात ये है कि फॉक्स न्यूज़ ने एक आर्टिकल लिखा और फॉक्स न्यूज़ के हवाले से ये रिपोर्ट निकल करके आई कि यहाँ पर फॉक्स न्यूज़ ने लिखा है, कहा है कि 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत एक क्षेत्र में, जो अभी हमने आपको द क्रेडल या किसके हॉर्मुज लेटर के हवाले से बताया, ये कह रहे हैं 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर एक रीजन में। बड़ा विस्मय करने वाली बात है। ये आगे लिखते हैं, सेंटकॉम ने कंफर्म किया है कि सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि यूएसएस फोर्ड बुश और लिंकन दशकों में पहली बार मध्य पूर्व में सक्रिय हैं। दशकों में, डिकेड्स में पहली बार। ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं, अमेरिका ने होर्मुज और आसपास लिखते हैं, अमेरिका ने होर्मुज और आसपास के व्यापार क्षेत्र में गश्त के लिए 200 से अधिक विमान, 15,000 से ज़्यादा नौसैनिक और मरीन सैनिकों को तैनात किया है। अब यहाँ पर जो कितने और 3 जो बड़े युद्धपोत हैं, आइए इस नक्शे को दिखलाइए। इस नक्शे में आप देखेंगे जो नीले रंग का है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पर जब ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। जो नीले रंग का है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, पीले रंग का है एम्ब्यूस असॉल्ट शिप है, फिर ये एपीहिब्यूस ट्रांसपोर्ट डॉक है। अब इसका क्या नाम मतलब है मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मैं इतना नहीं कि हर बात का ज्ञान है मुझे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ये कौन सा विमान है भैया हमको नहीं मालूम। ये लिट्रोलर कॉम्बैट शिप है और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, बेस होस्टिंग एयरक्राफ्ट है। ये इतने सारी ये सिंबल यहाँ बने हुए हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ तैनात हैं। देखिए यूएसएस एक यहाँ पर तैनात है, एक यहाँ पर। ये आपका जो है ये भूमध्य सागर है, ये वाला जो इलाका है ये भूमध्य सागर है और ये जो है यहाँ पर इजराइल पड़ता है इस जगह पर। ये जो इलाका है ये लाल सागर है। लाल सागर में देखिए कितने यूएसएस ग्रेट फोर्ड, यूएसएस फलाना ढिमकाना, यूएसएस ये, यूएसएस थॉमस थंडर, पता नहीं क्या क्या जो इनके जहाज इतने तैनात हैं रेड सागर में। अब ये यहाँ से यहाँ के बीच तैनात नहीं है, जानते हैं क्यों नहीं तैनात हैं? क्योंकि यहाँ यमन मौजूद है। यमन गोला मारेगा यहाँ से तो इनको धुआं धुआं कर देगा, तो ये यमन से दूर यहाँ इतने में तैनात करके इजराइल के पास रखे हुए हैं। अब यमन के आसपास नहीं है और ये जो सोमालिया है, सोमालिया के आसपास नहीं, लेकिन इससे दूर देखिए फिर एयरक्राफ्ट इन्होंने युद्धपोत यहाँ तैनात कर रखे हैं। यहाँ के अलावा फिर इन्होंने यहाँ तैनात कर रखे हैं इस जगह पर। ये जो है ये अरब सागर कहलाता है ये इलाका, और ये ओमान सागर कहलाता है, इसको ओमान सागर कहते हैं। यहाँ का जो पास का इलाका है ओमान में, और उससे ठीक आगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नीचे देखिए कितना पोत इन्होंने तैनात कर रखा है, कितने पोत लगा रखे हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन को आप देखिए तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है ये होर्मुज के काफ़ी नज़दीक तैनात है। ये बड़ा लंबा सा जो नीला नीला है यूएसएस अब्राहम लिंकन है। तो ये देखिए होर्मुज के काफ़ी नज़दीक तैनात किया है। इसके ऊपर 80 जहाज़ खड़े हो सकते हैं, फाइटर प्लेन्स, और सैकड़ों सैनिक इसके ऊपर तैनात रह सकते हैं। अब्राहम लिंकन इस जगह पर तैनात है, और जो इनका यूएसएस गोंजलैज है वो भूमध्य सागर में है, और जो बड़ा यूएसएस और है इनका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वो यहाँ तैनात है लाल सागर के भीतर, और जो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसको सबसे पीछे तैनात करके रखा है हिंद महासागर में। भारत में यहाँ पर पड़ेगा इस जगह पर जहाँ आप देख रहे हैं, इस जगह पर आपका केरल
आएगा मेरे ख्याल से, अगर प्रतीकात्मक है तो इस जगह पर केरल पड़ना चाहिए और इसके इस तरफ तमिलनाडु पड़ना चाहिए, इसके ऊपर गोवा, इसके ऊपर मुंबई। तो ये जो केरल के आसपास का इलाका है, इस तरफ का जो सागर है, वहाँ पर इन्होंने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात कर रखा है। तो इनके मेजर 2 बड़े एयर युद्धपोत जो है वो इसी रीजन में तैनात हैं, अरब सागर से नीचे हिंद महासागर में, उसके ऊपर अब ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी खाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इतना युद्धपोत, इतना सारा कुछ इन्होंने यहाँ तैनात करके रखा है। और मिडिल ईस्ट के भीतर जहाज़ों की संख्या, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट आई कि भाई 25 हैं, कितने दिनों से रिपोर्टें आ रही हैं कि बहुत सारे जहाज़, मतलब जहाज़ का मतलब है फाइटर प्लेन्स, इन्होंने मिडिल ईस्ट में उतार रखे हैं। आशंका ये है कि अगर ये बातचीत नहीं बनती है तो फिर ईरान के ऊपर घातक का मतलब घातक। आज ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप परमाणु मिसाइल भी मार देंगे ईरान के ऊपर, तो ट्रंप ने इस बात को कहा कि नहीं, परमाणु नहीं चलाएंगे, उसकी नौबत नहीं आएगी। तो ये इतना सब कुछ लेकर के पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है, ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के पास चीनी हथियार अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। 4 एयरक्राफ्ट उतरे ईरान के यहाँ, चीन से आए, ट्रांसपोर्टर बंद किया उन्होंने 4 एयरक्राफ्ट, और वो माल उतार करके यहाँ गए। दूसरा ये कि पानी के रास्ते भी कई शिप्स यहाँ पहुँचने की खबर है, एक को अमेरिका ने पकड़ भी लिया। तीसरा ये कि रूस से सैटेलाइट और चीन से सैटेलाइट वाली जो मदद है वो ले रहा है। अब रूस से अभी तक क्या है ये बात कंफर्म नहीं है, हालांकि कई पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि रूस से एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें आई, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट ना रूस से बताई गई ना ही दूसरे अखबारों ने कोट की, तो हमें उसको कोट नहीं करना चाहिए। तो ये है आज की तारीख का सबसे बड़ी खबर कि मिडिल ईस्ट के भीतर बहुत बड़ी तैनाती हो रही है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ अमेरिका अपने युद्धपोत तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने माइंस बिछा दी हैं। माइंस होर्मुज में बिछाई गई थी पहले भी, और मौजूदा वक्त में भी उनकी संख्याओं को बढ़ा दिया गया है, और ओमान सागर की तरफ भी माइंस को बिछाया गया है, जिसका मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और युद्ध कभी भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे।